यस स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो लायबिलिटी साइड में शेड्यूल 1 to 5 तक था और जो एसेट साइड में हम शेड्यूल 6 to 12 तक बनाते हैं। और उसके बाद में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी बताया था आपको कि कैसे इसको बनाया जाता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टार्ट होता है वो शेड्यूल 13 से स्टार्ट किया जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये शुक्ला की बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ ए बैंक लिमिटेड। ये बैलेंस दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख दिया हुआ है और दो ईयर है यहाँ पे कंपेरिजन। 2 ईयर का बताया गया, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर 2014 एंड 2013 का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख एंड 80,000 है। 14 में 1 लाख, 2013 में 80,000. Then interest on cash credit 2 lakhs and 70,000. Interest on overdraft 50,000 and 30,000. Commission received 5,000 and 20,000. Then rent, देन ये पूरा अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड एट 31 मार्च 2014 हम बनाएंगे। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बोला है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए, जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट, चूँकि बैंक का ट्रांजेक्शन है तो जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो उनकी इनकम होगी एंड जो वो पे कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो फर्स्ट ये फॉर्मेट जो मैंने बताया था उसके हिसाब से हम फॉर्मेट बनाते हैं। शेड्यूल 13 एंड 14 किस में आता है? इनकम में। 15 एंड 16 आता है एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इनकम के लिए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम तो ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। और इनकम, तो इनकम में क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न्ड। अब देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट अर्न किया गया है। जो भी इंटरेस्ट अर्न किया गया है शेड्यूल 13 में हम इसको बनाते हैं। ये शेड्यूल 13 में जितने इंटरेस्ट हैं, देखिए जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख है, करंट ईयर का पहले बनाते हैं, देन उसके बाद में फिर प्रीवियस ईयर का हम बनाएंगे। तो करंट ईयर में 1 लाख दिया हुआ है 2014 में, प्लस करेंगे उसमें 2 लैक्स जो ये है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 50,000, इसको भी प्लस करेंगे। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 1 लाख, तो इसको आप लिखेंगे प्लस करेंगे, इसको भी प्लस। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, तो रिबेट दिया हुआ है करंट ईयर में 40,000 दिया हुआ है एंड प्रीवियस ईयर में 29,000 दिया हुआ है। तो जो रिबेट है प्रीवियस ईयर का उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और वो पूरे एडिशन से हम माइनस कर देंगे करंट ईयर का रिबेट। ठीक है, क्योंकि जितना इंक्रीज हुआ है हमको उतना ही लिखना है। तो इस तरह से इसका शेड्यूल 13 देखो। शेड्यूल 13 में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये देखिए शेड्यूल 13 में जो आता है अमाउंट वो होता है कि इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांस एंड बिल्स। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन जो करंट ईयर है हमारा उसके लिए ये है, देखिए 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का जो दिया गया था डिस्काउंट उसको हमने क्या किया? ऐड किया है और उसमें से करंट ईयर का माइनस किया है। तो हमारा आंसर आ रहा है 4,79,000 और इसमें से अगेन हम ये 40,000 लेस करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा? 4,39,000। तो जो इंटरेस्ट है ऑन एडवांस बिल्स इस पे 4,39,000 का इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से सेम हम करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के लिए हम करेंगे तो यहाँ पर जो 80,000 दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन्स 80,000, देन इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 70,000, ये सब एज इट इज़ जैसे पहले किए हैं, प्लस
फिर वो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 30,000 प्लस कमीशन इंटरेस्ट ऑन रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड दिया हुआ है 29,000। तो ये सारी चीज़ों को 90,000 दिया हुआ है इसका ये अमाउंट। डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 90,000 दिया हुआ है, उस 90,000 को प्लस करेंगे और उसमें से इसका 29,000 आप प्लस कर दोगे तो 2,70,000 आया। अगेन इसमें से क्योंकि दोनों तरफ से होता है इसलिए फिर से अगेन 29,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 2,41,000। तो जो प्रीवियस ईयर है उसका 2,49,000 एंड करंट ईयर का 4,39,000 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा शेड्यूल 13 में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए ये यहाँ दिया हुआ है कितना है 7 लाख प्रीवियस करंट ईयर का है और 6 लाख प्रीवियस ईयर का है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटर बैंक फंड्स। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ आरबीआई दिया हुआ है 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000 लिखेंगे और इनका टोटल कर देंगे तो शेड्यूल 13 का जो टोटल आ रहा है 1 लाख ये 1,239 लैक्स। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे एंड दूसरे का आ रहा है 8,49,000 उसको लिख देंगे। प्रीवियस ईयर का 8,49,000 और करंट ईयर का 12,39,000। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे शेड्यूल 13 में एंड अदर इनकम शेड्यूल 14। शेड्यूल 14 में अदर इनकम देखिए कमीशन से इनकम हो रही है यहाँ इस क्वेश्चन में, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज से हो रही है। तो जो इनकम हो रही है जितना दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है देखिए ब्रोकरेज रिसीव्ड एंड जो कमीशन मिला कमीशन रिसीव्ड उसको हम ले रहे हैं, ये अदर इनकम में आएगा और उसको ऐड कर दिया। कमीशन 5,000 है और ब्रोकरेज 30,000 है तो टोटल हो गया 35,000 एंड प्रीवियस ईयर में कमीशन 2,000 है और ब्रोकरेज 28,000 है तो टोटल हो गया 30,000। तो इस तरह से अदर इनकम में ये लिखेंगे शेड्यूल 14 का और दोनों का टोटल कर देंगे तो आपका आ जाएगा इसका 12,74,000 और प्रीवियस ईयर का आएगा 8,79,000। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट आता है वो है एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर में क्या किया है, ये एक्सपेंडिचर जो होगा वो 15th शेड्यूल में बनेगा। तो एक्सपेंडिचर में देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स जो पे किया है वो जो डिपॉजिट्स पे किया है इंटरेस्ट पे किया है बैंक ने उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 लाख और 80,000 है तो 3,80,000 हो जाएगा एंड प्रीवियस ईयर का 2,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में प्लस 70,000 ऐड करेंगे तो ये 3,20,000 हो जाएगा। तो शेड्यूल 15 का आपका जो टोटल आ रहा है 3,80,000 एंड 3,20,000। ठीक है, और उसके बाद में इंटरेस्ट ये एक्सपेंडेड था। उसके दूसरे बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,49,000 और उसका है 1,06,000 क्वेश्चन के हिसाब से उसको हमने पुटअप कर दिया। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज कुछ भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में तो वो नील रहेगा। और अब दोनों का टोटल करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से अब नील रहेगा ये। और जो भी एक्सपेंडिचर में दो जो लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 5,29,000 आ रहा है करंट ईयर का और 4,26,000 आ रहा है प्रीवियस ईयर का। देन
ये किस में था, शेड्यूल 16, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी दिया हुआ है इसको अब आप सॉल्व करना है शेड्यूल 16 में। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ 50,000 एंड 49,000, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों का लिखेंगे। रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग जो भी दिया हुआ है ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, डायरेक्टर्स फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फीस, एक्सपेंसेस, देन लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सेट्रा, एंड जो इंश्योरेंस है वो। तो ये टोटल निकालेंगे तो 1,49,000 और 1,06,000 आया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से यहाँ पर हम ऐड करेंगे। शेड्यूल्स आप नीचे बनाएंगे। पहले ये देखिए इनकम का, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम का हो गया था एंड एक्सपेंडिचर कर दिया हमने, और प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी में नील है तो वहाँ नील लिख देंगे या डैश दे देंगे। तो ये आपका आ गया टोटल 5,29,000 एंड 4,26,000। ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट आता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस क्या कैसे निकालेंगे। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये इनकम टोटल जो इनकम का टोटल है उसमें से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 7,45,000 प्रॉफिट है करेंट ईयर में एंड 4,53,000 प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर में। अब जो फोर्थ पार्ट आता है वो होता है एप्रोप्रिएशंस का। एप्रोप्रिएशंस का पार्ट इसमें क्या क्या आता है, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितना ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व करेंगे। ठीक है, कितना परसेंट करना है, 25% करना है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो जो प्रॉफिट आया है आपका कितना है, 7,45,000 प्रॉफिट आया है, उसका आप क्या करेंगे 25% निकालोगे करेंट ईयर के लिए, तो 1,86,000 आएगा आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व में आप डालेंगे। देन उसी तरह से प्रीवियस ईयर का भी आप निकालेंगे। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट आया है आपका 4,53,000, उसका आप 25% निकालेंगे तो ये आएगा 1,13,250। ठीक है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व्स कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो उसको नील कर देंगे। ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड ये भी कुछ नहीं दिया तो उसको भी नील कर देंगे। एंड बैलेंस कैरीड ओवर द बैलेंस शीट, इसका बैलेंस कैसे आप निकालोगे, ये जो टोटल था थर्ड का यानी कि जो प्रॉफिट आया था उसमें से जो अप्रोप्रिएशंस आप किए थे उसको आप लेस कर देंगे तो आपका वो बैलेंस आएगा जिसको आपको कैरीड करना है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7,45,000 एंड 4,53,000 ये आपका आ रहा है जिसको कि आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो जब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में इसको हम शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।